नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य एजुकेशनल में। मुझे उम्मीद है आप सभी की परीक्षा की तैयारियां अच्छी चल रही होंगी। हिंदी परीक्षाओं में 2 प्रश्न समास से अवश्य पूछे जाते हैं। आज हम इस वीडियो में 2 नंबर पक्के करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। समास। समास का अर्थ या समास क्या है? समास से तात्पर्य संक्षिप्तीकरण से होता है। इसका अर्थ होता है किसी चीज़ को छोटा कर देना, अर्थात जब 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है, उस शब्द को समास कहते हैं। समास के भेद: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। समास कुल 6 प्रकार के होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। आपको याद हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है? इससे कई प्रश्न बनते हैं परीक्षा में। समास में 2 पद होते हैं। शब्दों को ही पद बोला जाता है। इसमें पहला पद पूर्व पद, दूसरा पद उत्तर पद होता है। जैसे गंगा जल, इसमें गंगा पूर्व पद है और जल उत्तर पद है। पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास कर्मधारय और द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है कि दोनों पद किस समास में प्रधान होते हैं, तो इसका आंसर होगा द्वंद्व। बहुब्रीहि समास में कोई तीसरा अर्थ ही प्रधान होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। किस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, या इस तरह किस समास का तीसरा ही अर्थ प्रधान होता है। इसमें आंसर होगा बहुब्रीहि। अव्ययी भाव समास, इसमें प्रथम पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें अव्यय का पद प्रारूप, लिंग, वचन, कारक में नहीं बदलता, वो हमेशा एक जैसा रहता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयोग हों, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। संस्कृत में उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास ही माने जाते हैं। अव्ययी भाव समास के उदाहरण: यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। यथा एक अव्यय है, यथा नियम, नियम के अनुसार। प्रतिदिन, प्रति एक अव्यय है, प्रत्येक दिन। प्रतिवर्ष, हर वर्ष। आजन्म, जन्म से लेकर। यथासाध्य, जितना साधा जा सके। धड़ाधड़, धड़ की आवाज के साथ। घर घर, प्रत्येक घर। रातों रात, रात ही रात में। आमरण, मृत्यु तक। यथा काम, इच्छा अनुसार। तत्पुरुष समास, इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात उत्तर पद। यह कारक से जुदा समास होता है। इसे बनाने के लिए बीच में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के उदाहरण: देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। राजा का पुत्र, राजपुत्र।
सर से आहत, सराहत, राह के लिए खर्च, राह खर्च, तुलसी द्वारा कृत, तुलसीदास कृत, राजा का महल, राजमहल। जो हमारे कारक होते हैं, कर्ता, क्रिया, कर्म, उन्हीं को बीच में लेकर इनको बनाया जाता है। जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से, कर्मधारय समास। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में विशेषण विशेष और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष। पहला पद उपमेय होगा, दूसरा उपमान, वहाँ कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास के उदाहरण: चरण कमल, चरण कमल के समान चरण। नील गगन, नीला है जो गगन। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। यहाँ पर पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। पीताम्बर, पीत है जो अंबर। महात्मा, महान है जो आत्मा। लाल मणि, लाल है जो मणि। महादेव, महान है जो देव। देह लता, देह रूपी लता। नवयुवक, नव है जो युवक। द्विगु समास, द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है। इसमें जो पहला पद होगा वो संख्या वाला होगा और कभी कभी उत्तर पद संख्यावाचक होता हुआ देखा जा सकता है, ऐसा बहुत कम पाया जाता है। इसकी पहचान भी यही होती है कि इसका पहला पद संख्यावाची होता है। आइए उदाहरण में देखते हैं द्विगु समास के उदाहरण। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। त्रिवेणी, 3 बेड़ियों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। शताब्दी, 2 शब्दों का समूह। पंसेरी, 5 शेरों का समूह। सतसई, 700 पदों का समूह। चौगुनी, 4 गुनी। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार। नेक्स्ट है हमारा द्वंद्व समास। इसमें दोनों पदों में द्वंद्व चल रहा होता है, इसकी यह विशेष पहचान होती है। इसके दोनों ही पद प्रधान होते हैं, इसमें कोई भी पद गौड़ नहीं होता है। ये दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। इसका विग्रह करने पर अथवा, और या एवं का प्रयोग होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास का उदाहरण: जल वायु, जल और वायु। अपना पराया, अपना या पराया। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। अन्न जल, अन्न और जल। नर और नारी। गुण दोष, गुण और दोष। देश विदेश, देश और विदेश। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। नेक्स्ट हमारा बहुब्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जब 2 पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। इसका विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं, वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। बहुब्रीहि समास के उदाहरण: गजानन, गज का आनन, जिसका अर्थ होता है गणेश। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, शिव। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश। दशानन, 10 है आनंद जिसके, रावण। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला, विष्णु। पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, कृष्ण। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, विष्णु। वीणा पाणी, वीणा है जिसके हाथ में, सरस्वती। श्वेताम्बर, सफेद वस्त्रों वाली सरस्वती। आइए कुछ क्वेश्चन करके पता करते हैं आपने कितना ध्यान से पढ़ा है। समास का अर्थ क्या होता है? विग्रह, संक्षेप, विस्तार, विच्छेद। सही आंसर कमेंट करके बताइए। समास का अर्थ होता है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2, संक्षेप। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं? अव्ययीभाव, समास, संधि, छंद। इसका भी नंबर 2 राइट हो जाएगा, समास। निशाचर में कौन सा समास है?
द्वंद्व बहुव्रीहि तत्पुरुष अव्ययीभाव। निशाचर का अर्थ होता है राक्षस। यहाँ पर हमारा बहुव्रीहि राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें पूर्व पद प्रधान होता है? अव्ययीभाव, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। इसमें हमारा राइट होगा अव्ययीभाव। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? बहुव्रीहि में द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। आपको हमारा कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।